अगर डिफेंस स्टॉक्स के पिछले एक साल के रिटर्न्स देखे जाए तो सारे के सारे ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ऊपर गए हैं। यही नहीं, सिर्फ पिछले एक साल में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 160% का रिटर्न दिया है, मतलब एक का डबल से ज्यादा, वो भी इंडेक्स में, विच इज वेरी अनयूजुअल। 15 स्टॉक्स है इस इंडेक्स में और लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो माझगांव डॉक 158% अप है, गार्डन रीच 152% अप है, पारस डिफेंस 78%, HAL 145%, डेटा पैटर्न 31%, भारत डायनामिक 135% और एस्ट्रा माइक्रोवेव 149% से ऊपर है। तो सवाल यह है कि एक डिफेंस स्टॉक्स में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते शेयर प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ी है, और क्या ये आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स तो आपने देख लिए, बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर हम लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो पिक्चर पूरी तरह से उल्टी है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स डाउन है। BEML अराउंड 24% डाउन है, पारस अराउंड 12% डाउन है, BDL अराउंड 15% डाउन है और माझगांव डॉक और HAL लगभग 5% से डाउन है। तो असली सवाल ये कि क्या ये स्टॉक्स आगे भी बढ़ेंगे या फिर इनका फ्यूज कंडक्टर निकल चुका है, बात करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो जो आपको देखना बहुत जरूरी है। पूरा डिफेंस सेक्टर इसमें कवर्ड है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते डिफेंस के स्टॉक्स इतने बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंस का पूरा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। पहले क्या होता था कि मेजोरिटी ऑफ द डिफेंस परचेसेस गवर्नमेंट इंपोर्ट करती थी और उसके कंपेयर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन नाम मात्र रहता था। लेकिन अब बात करें तो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई चला गया है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पहुंच गया है 1.3 लाख करोड़ पर, जो कि पिछले ईयर के कंपैरेटिवली 17% से अप है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है। अब आप ये सोचे कि इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा होगा, तो वो हो रहा है DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी सरकारी डिफेंस कंपनीज को और बाकी सरकारी कंपनीज को, क्योंकि इस नंबर में तकरीबन 80% हिस्सा सरकारी डिफेंस कंपनीज का है। तो सरकार का एक क्लियर विजन है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में ही हो और अब उसका असर धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है। अब डिफेंस प्रोडक्शन की तो हमने बात की, अब डिफेंस एक्सपोर्ट के कुछ शॉकिंग नंबर आपको बताता हूँ। 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच गया है 21,000 करोड़ पर फ्रॉम 16,000 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, जो कि क्लोज टू 32% की ग्रोथ है। अब इसे अगर 10 साल पहले से कंपेयर किया जाए, साल 2013-14 से, तो तब वो मात्र 686 करोड़ रुपीज था। तो 686 करोड़ टू 21,000 करोड़, बहुत बड़ी जंप है। जैसे हम यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स का और डिफेंस सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही आप किसी भी कंपनी का या सेक्टर का डिटेल एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। हर इंडिपेंडेंस डे हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करते हैं बहुत ही स्पेशल प्राइस पर। इस कोर्स में हम सिखाते हैं कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करना है, उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के ये पता करना है कि शेयर्स अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। इस पूरे कोर्स के बाद बड़े आसानी से आप ये सारी चीजें चुटकी में कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो भी। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड समझनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर इस इंडिपेंडेंस डे हमारी फ्रीडम सेल ऑफर में आपको ये 7,000 रुपीज का कोर्स मिलेगा मात्र 2,919 रुपीज में, विथ नॉट 1 ईयर 2 ईयर, सीधे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब ये जो प्राइस है ये प्री लॉन्च ऑफर प्राइस है, इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत डिटेल में समझने हैं तो। अब अगले कुछ सालों में इनका टारगेट ये है कि कैसे हम इसे 50,000 करोड़ के पार लेकर जाए। अब एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया उसमें काफी पीछे है, फिर भी एक क्यूरियोसिटी जरूर आती है कि आखिर इंडिया डिफेंस किससे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो करीब 85 कंट्रीज को इंडिया आर्म सप्लाई कर रहा है, जिसमें इटली है, मालदीव्स है, कुछ पार्ट रशिया को गया है, श्रीलंका, UAE, फिलीपींस और भी ढेरों सारी कंट्रीज हैं और करीब 100 कंपनीज इंडिया में ऐसी है जो इंडिया से डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं। वहीं पर डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो वो स्टेडीली कम हो रहा है, बट वी आर स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स इन द वर्ल्ड। अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि साल 2019 से 2023 के बीच जितना भी डिफेंस ग्लोबली इंपोर्ट किया गया उसमें से 9.8% अकेले इंडिया ने इंपोर्ट किया है, विच इज अ बिग नंबर अगेन। सो भले ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे डिफेंस का काफी सारा बजट डिफेंस की इंपोर्ट पर जा रहा है, जिसमें अब हम इंस्टेड ऑफ रशिया हम US और फ्रांस से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज R&D की बात करें तो ये कंट्रीज हमसे काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि USA डिफेंस पर इंडिया से 10 गुना ज्यादा स्पेंड करता है और R&D पर भी 10 गुना से ज्यादा स्पेंड करता है। सो ऑब्वियस है कि उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे चल के अगर चाइना से या फिर पाकिस्तान से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सरकार भी चाहती है कि हमारे जवानों के पास एडवांस वेपन्स हो ताकि हम हर चीज में आगे रहे। तो देखा जाए तो पिक्चर क्लियर है कि सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस का बजट बढ़ाने पर है, जो कि 6.21 लाख करोड़ का फिलहाल है। और उनका सेकंड फोकस ये है कि जो भी आर्म्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स पर खर्चा हो रहा है उसका फायदा इंडियन कंपनीज को मिले, ना कि पूरा का पूरा पैसा बाहर की कंपनीज को जाए।
इसी के साथ एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने पर फोकस है। तो पिक्चर क्लियर है कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसका फायदा भी इंडियन कंपनीज, खासकर डिफेंस सरकारी कंपनीज को जाएगा। पर रियल क्वेश्चन ये है कि जो भी सरकारी कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर भी सवाल ये है कि क्या डिफेंस सरकारी कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में तब्दील कर पा रही है। तो चलिए उस पर अभी बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर बुक की। तो ऑर्डर बुक ही सबसे बड़ा रीजन है जिसने डिफेंस स्टॉक की प्राइसेस को बहुत ऊपर पुश कर दिया है। तो अगर एचएल की बात करें तो इनका ऑर्डर बुक है 94,000 करोड़ का, और इनके सीएफओ ने रिसेंटली कहा है कि हमारी जो ऑर्डर बुक है ये बढ़कर 3.5 लाख करोड़ पर जा सकती है। बीएल की ऑर्डर बुक है 75,000 करोड़ से ज्यादा, माझगांव डॉक की है 36,000 करोड़ की। अगर फाइनेंशियल्स में देखा जाए तो ऑफकोर्स काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। माझगांव डॉक का ये फाइनेंशियल्स है और कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 33% से बढ़ रहा है और प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 47% से बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग शेयर के लिए काफी ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये सिर्फ एक का नहीं है। अगर मैं एचएल की भी बात करूं तो अचानक से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी बढ़ गई है और 32% के ऊपर चली गई है। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इतनी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते एचएल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि उनकी रेवेन्यू ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए बढ़ती हुई ऑर्डर बुक को देखते हुए लोग उनको ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब होता क्या है कि कई बार घोड़ों की रेस में गधे भी शामिल होकर जीत जाते हैं, तो कुछ सिमिलर सिचुएशन अब यहाँ पर भी है। वो हर बार होता है स्टॉक मार्केट में, जब भी किसी सेक्टर में बूम आता है तो कुछ गधे भी विनर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ना ही उनको ज्यादा कुछ फायदा मिल रहा है, बट स्टिल उनकी शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब मैं उनके नाम नहीं लूंगा, अगर आप स्मार्ट हो तो आप खुद उनका नाम ढूंढ के कमेंट में बता दो ताकि सबको पता चले। तो ये रैली कंटिन्यू करने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो साल दर साल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट पर भी फोकस है, इंपोर्ट भी कम करना है, तो लोकल कंपनीज को फायदा ज्यादा हो सकता है। और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियर्स कौन है? सरकारी डिफेंस कंपनीज, तो इसलिए रैली चल सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पूरी दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, इजराइल गाजा चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब ये जो इजराइल वाला है इसमें और भी कंट्रीज जा रही है, जिसका फायदा कई सारी डिफेंस कंट्रीज को हो रहा है चुपके से। यूएसए है, रशिया है, इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बढ़ते रहते हैं तो बाकी कंट्रीज भी अलग अलग सप्लायर्स को ढूंढ सकती हैं, जिसमें इंडिया को चांस मिल सकता है। और तीसरा, अभी जो रैली एंड होने की भी जो पॉसिबिलिटीज है उसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी भी जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है वो उसके पी रेशो के आसपास की नहीं है। तो अगर गलती से आगे इस तरह की ग्रोथ नहीं आती है तो पी करेक्ट हो जाएगा, जिसके चलते शेयर प्राइस में फॉल आ सकता है। लेकिन अगर अगेन कंपनीज अगर इतना स्ट्रांग अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, जैसे एचएल के सीएफओ ने बोला उतनी ऑर्डर बुक सही में उनके पास आती है, तो ऑफ कोर्स ये रैली चल सकती है। दूसरा इशू है ग्लोबल सप्लाई चेन का, कि इंडियन कंपनीज बहुत सारी चीजों के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। और तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग बाय द म्यूचुअल फंड। देयर इज अ चार्ट, अगर आप ये देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स ने पारस डिफेंस के शेयर्स को एकदम आड़ा टेढ़ा बेच दिया, जहां पर म्यूचुअल फंड का जो स्टेक है कंपनी में वो 2.75% से मात्र 0.06% पर आ गया, और जिसका क्लियरली इंपैक्ट आप शेयर प्राइस पर अभी देख सकते हो। और तीसरा रीजन है लॉन्गर डिलीवरी पीरियड, क्योंकि ये जो कंपनीज काम करती है कोई आसान काम नहीं है कि ऑर्डर आ गई तुरंत डिलीवर हो गई। अगर हाईटेक एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसे बनने में बहुत टाइम लग जाता है, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की प्रोसेस काफी लंबी होती है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट सबको ही पता होगा, उसके रडार और एवियोनिक्स सिस्टम बनने का जो प्रोसेस है वो 1980 में शुरू हुआ था टू रिप्लेस इंडियाज एजिंग फ्लीट ऑफ MiG-21 एयरक्राफ्ट। लेकिन प्रोटोटाइप उड़ने में ही 2001 लग गया और ऑलमोस्ट 20 साल लग गए इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में लाने के लिए। अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये पूरा सेक्टर कोई बबूला है, यहाँ पर रियल में बजट का पैसा आ रहा है, कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कंपनी के शेयर प्राइसेस है वो कंपनी ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर कंपनी को इस तरह के ऑर्डर्स आगे चल के आती रहती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जो ऑर्डर फ्लो है ये अगर रुक जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको 2 असाइनमेंट्स करनी पड़ेगी। पहला तो इन कंपनीज की ऑर्डर बुक्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। कैसे ट्रैक करेंगे? तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को आप सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल कहाँ पर आपको मिलेगी? तो जैसे कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल का अगर कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना है तो सबसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए, टॉप में सीधा बॉटम में चले जाएंगे। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट होता है, रिकॉर्डिंग होता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एचएएल कॉन्फ्रेंस कॉल, वहाँ पर अल्फा स्ट्रीट नाम का कोई चैनल आ जाएगा जहाँ पर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुन लीजिए। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ऑर्डर बुक्स का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएगी, उससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज अगर आप बस आग बंद करके यूं ही पैसा डालते रहेंगे तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो और दूसरी चीज़, इन कंपनीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों को ट्रैक कीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर चल रहा है तो हर एक कंपनी चलेगी, कुछ ही चलेगी इसमें से।
उन कुछ को जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज है उसको आप पिक कीजिए। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा टारगेटिंग दोज कंपनीज, ठीक है। बट उन पर आप फोकस कीजिए, हर किसी पर दाव मत लगाइए, नहीं तो घोड़ों की रेस में गधे जब मिक्स हो जाते तो पता नहीं चलता कि कौन सा घोड़ा है और कौन सा गधा है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। अब जहां पर जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी डिफेंस कंपनीज के प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है। दोनों चीजें बढ़नी चाहिए तभी एक्चुअल में ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो रेवेन्यू एक टाइम पर नहीं बढ़ रहा है, उससे प्रॉफिट ही बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा देर तक नहीं बढ़ पाएगा, एक सैचुरेशन उसका भी आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों को ट्रैक करते करते आप अपने डिसीजन ले सकते हो और लास्ट में कंपनी का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। अगर आपको डीसीएफ मेथड आता है तो उससे निकाल लीजिए या फिर एटलीस्ट पीजी रेशो से तो निकाल ही लीजिए। पीजी रेशो और उसके रिलेटेड वैल्यूएशन मेथड्स को हमने काफी अच्छे से हमारे फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में कवर किया है, जिसे आप इस ऑफर पीरियड में, जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है अभी, क्योंकि इस ऑफर के बाद आखिरी कुछ घंटे बाकी है, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और 7,000 रुपीज़ का ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 2919 रुपीज़ में। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारी इंडिपेंडेंस डे की जो ऑफर होती है वो आपको वापस कभी नहीं मिलती है। सो हर बार ये इसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज़ अ फाइनल अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्ट करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।